अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट क्लास में जो है वी वर डूइंग आने की क्यूबिया, और उसमें जो है हम बफर कर रहे थे और बफर से रिलेटेड जो है कैलकुलेशंस जो आ रही थी दैट वर डन यूजिंग हेंडरसन इक्वेशन। और वी सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड फ्यू क्वेश्चंस आर रिमेन। तो एक क्वेश्चन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और दैट विल गिव यू द क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। लेकिन बफर सोल्यूशन के बारे में छोटा सा रिकैप ये है कि बफर सोल्यूशन अ सोल्यूशन विच रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो अपनी पीएच चेंज नहीं होने देता। व्हेन व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड, तो जब उसमें थोड़ी सी अमाउंट एसिड या बेस की ऐड कर देंगे तो अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देता, रेजिस्ट करता है। मतलब ऐसा नहीं कि पीएच चेंज नहीं होती, चेंज तो होती होगी लेकिन हल्का सा। अगर ऐसे ही, मतलब ये बात आपको पहले बताई थी कि अगर वाटर में ऐड करेंगे तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आता है और बफर में ऐड करेंगे तो बहुत छोटा सा चेंज आएगा। फिर किस बेस के ऊपर काम कर रहा होता है बफर, पूरा फंक्शन आपको बताया था। अब जो है उसी बेस के ऊपर जितना आपको पढ़ा दिया उसके बाद जो है उसको कंटिन्यू करते हैं और एक क्वेश्चन ऐसा करवा रहे हैं आपको जिसकी बेस के ऊपर पूरा बफर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ द हेडिंग वाज अ बफर सॉल्यूशन एंड वी वर डूइंग कैलकुलेशंस बफर सॉल्यूशन। द क्वेश्चन इज टू when 0.4 molar solution mixed with 0.4 molar sodium ethanoate its pH was 4.0. Ignore the change in volume find new pH when 0.2 molar, let's say 0.1 molar sodium hydroxide added। ये इसका पार्ट ए हो गया। तो पार्ट बी भी करेंगे इसमें। तो अब जो है किस तरीके से रेजिस्ट करता है, क्या उसकी पीएच पे क्या फर्क आएगा, तो हमें जो इसको देखना है। तो इसमें द फर्स्ट थिंग वी हैव टू सी दैट इज के एक्चुअली रिएक्शन कौन करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि इसमें आयन कौन कौन से हैं। इसमें एक इथेनोइक एसिड है और एक जो है सोडियम इथेनोएट, ये पार्टिकल्स हैं। अब जो है इसकी बात करें तो हमने कहा था कि जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे तो विच पार्टिकल एक्चुअली रिएक्ट। तो वो वाले पार्टिकल्स क्या क्या होते थे वो आपको बताया था। एक वीक एसिड होगा और दूसरा उसका कॉन्जुगेट बेस होगी। कॉन्जुगेट बेस का मतलब ये हो गया कि उसका जो कॉमन आयन आ रहा होगा। तो इसमें जो है हमने जिस चीज़ों में रिएक्शन करना है तो वो हम बता दें। एक करता है आपके पास वीक एसिड में रिएक्शन करना है, जो भी चीज़ ऐड करेंगे, या आइदर यू आर एडिंग एसिड या फिर बेस। एंड द सेकंड थिंग इज कॉमन ion which is also known as conjugate base of acid जो है उसमें रिएक्शन करना होता है। तो अब इसमें से निकालते हैं। एक हो गया आपके पास इथेनोइक एसिड एंड आपके पास सेकंड जो चीज आएगी दैट विल बी इथेनोएट आयन। इन दोनों में रिएक्शन करना है। अब ये किससे कौन रिएक्शन करेगा, तो आपको ये बात अगर याद है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये बात तो कंफर्म है कि एक इसने रिएक्शन करना है और सेकंड रिएक्शन इसने करना है। इस बेस के ऊपर अगर आपने इसमें OH ऐड कर दिया तो OH जो है वो किससे रिएक्शन करेगा। यू कैन क्लियरली सी कि दिस वन कैन नॉट रिएक्ट विद दिस वन। वजह, the reason is both are negatively charged and they won't react. This is the base, so this can react with this particle. And यहाँ पे हम लिख देते हैं कि इसके साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा एंड फाइनली वी विल गेट व्हाट, हमारे पास ये बन जाएगा और
7 बन जाएगा वाटर। अब इस बात को क्लियरली समझना है कि एक्चुअली कैलकुलेशन के लिए करना क्या होगा ना। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के देता हूँ आपको। आप ये समझ लें कि यहाँ पर ये आपके पास एक बफर सॉल्यूशन था, दिस इज बफर सॉल्यूशन, एंड सी द अमाउंट्स क्या क्या थी इसमें। इसमें ये कह रहा है कि आपसे कि 0.4 मोलर इसमें इथेनॉइक एसिड है, मोलर मीन्स मोल पर यूनिट क्यूब, राइट, एंड 0.4 मोलर जो है सोडियम इथेनोएट है। तो दोनों के एज्यूम कर ले 4-4 मोल्स हैं, तो मोल्स के हमने कहा कि आपके पास यहाँ पर 1, 2, 3 and 4. Similarly, the other thing is also CH3COO negative, CH3COO negative, CH3COO negative, and CH3COO negative. Now, what happened to this solution if you add a particular amount of this? तो what are you adding? आप जो है इसको जरा देख लें क्वेश्चन को। 0.4 मोल ये था, 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड यू आर गोइंग टू ऐड हियर, मींस इसमें से ये अमाउंट हो या ये अमाउंट हो, दिस इज अ स्मॉलर वन। तो ये अमाउंट छोटी है, ये आप ऐड करें, एज्यूम करें कि आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ऐड करें। सोडियम इज अ स्पेक्ट्रेटर आयन, उसको हम लिखते नहीं, हटा देते हैं उसको। तो आप जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, लेट्स से 1 OH आयन जो है इसमें मैं ऐड करता हूँ। तो अब इसके साथ होगा क्या, इसमें यही कंटेनर में अब जो है इसकी पिक्चर जो है वो चेंज हो जाएगी। नाउ यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और ये बात जो है यहाँ पे लिखते हैं कि एक्चुअली रिएक्शन क्या होना है। रिएक्शन ये होना था कि आपका जो है एक इथेनोइक एसिड जो था वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, एक हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, एंड दिस विल बिकम CH3COO एंड साथ बन जाएगा वाटर विच इज इग्नोरेबल, उसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पिक्चर कुछ ऐसी हो जाएगी कि एक पार्टिकल यहाँ से रिड्यूस कर देंगे हम, एंड एक पार्टिकल जो है हमें वहां पे इंक्रीज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में देखें आपके पास क्या क्या था, शुरू में आपके पास 4 पार्टिकल्स थे, जिसके लिए हम लिख देते हैं आपको कि ये और ये इन दोनों की पर्टिकुलर अमाउंट थी, द रेशियो वाज 4:4। बट आफ्टर रिएक्शन जो है आपके पास जो रेशियो है दैट इज चेंज्ड, ये चेंज हो गई, and now it is 3 and it is 5, ये ऐसा हो गया। but you can see how it work कि OH अगर यहाँ पे डोमिनेट करता है, यहाँ पे रहता है, तो उसकी वजह से pH में चेंज आता है। OH के साथ एक पार्टिकल ने रिएक्शन किया जिसकी वजह से उसकी जो है इम्पैक्ट उसका खत्म हो गया, OH has been destroyed from the solution. now the particles are interconverted, ये थोड़ा सा जो चेंज आया इसको बात को समझ लें। इस बेस के ऊपर जो है अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं तो आपको जो काम करना होगा दैट इज कि आपने ये इथेनोइक एसिड था एंड यू हैव डिसाइडेड कि इसको किस चीज के साथ रिएक्शन करना है। यू हैव एडेड सोडियम हाइड्रोक्साइड और दिस थिंग विल बिकम दिस। नाउ दिस इज वीक एसिड एंड दिस इज सॉल्ट, ये आपका वीक एसिड है और इसका सोर्स जो है क्योंकि सॉल्ट से होता है तो इसलिए जो हमने ये लिख दिया ना। शुरू में आपके पास क्या क्या हिसाब था, तो इन द स्टार्ट आपके पास इसके थे 0.4 मोल्स थे एंड इसके भी 0.4 मोल्स थे, OH था ही नहीं शुरू में स्टार्ट में। देन आपने इसमें ऐड किया क्या चीज, 0.1 मोलर ये ऐड कर दिया। अब जब ऐसा करेंगे आप तो होगा ये कि आफ्टर रिएक्शन ये बन जाएगा 0.4 माइनस 0.1, जबकि यहां पर हो जाएगा 0.4 प्लस 1 प्लस 0.1। तो जितनी अमाउंट यहाँ से डिक्रीज की उतनी अमाउंट वहां पे इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर
ये वो अमाउंट है जितनी यहाँ से आप कम करेंगे, यहाँ से कम होगी जिस सिलेक्शन कर रहा है, और वहाँ पर इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। तो इनके आंसर जो हैं वो बन गए हैं 0.3 नाउ, एंड नाउ इट इज 0.5। क्लियर ये वाली बात? ही सेइंग इग्नोर वॉल्यूम, तो मींस कंसंट्रेशन विल बी फॉलोड। आपके पास जो कंसंट्रेशंस थी वही कंसंट्रेशंस को हम लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम की बात नहीं, तो ये कंसंट्रेशन मोल ही कंसंट्रेशन रहेंगे। नाउ वी हैव टू राइट हैंडरसन इक्वेशन, दैट वाज pH is equals to pKa plus log salt concentration upon weak acids concentration। ये हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट थिंग जो है, हमें इसमें pH तो फाइंड करनी थी, हमने लिख दिया यहाँ पर pKa ही हैज टू प्रोवाइड इन द क्वेश्चन, तो उसको क्वेश्चन में देना चाहिए pKa। देखते हैं कि pKa उसने क्वेश्चन में दिया या नहीं दिया। तो दिस इज द क्वेश्चन, इट इज डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपके सामने डिस्प्लेड है। सिर्फ pK का कहीं जिक्र नहीं किया उसने, तो pK नहीं दिया तो फिर कैसे निकालेंगे? ये बात आपको पहले बताई थी पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में, कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ इथेनोइक एसिड, वीक एसिड एंड द सॉल्ट कंसंट्रेशन आर सिमिलर, सेम, तो उस वक्त log 1 जो हो जाता है, एंड log 1 जो है उसका आंसर होता है 0। उस वक्त pH जो है वो pKa के बराबर हो जाती है। ये बात आपको यहाँ पर बताई थी कि जब हमने कहा था कि दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो है एग्जैक्टली सेम थी, तो यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5, इसका आंसर आ गया 1, एंड log 1 जो है वो 0 होता है। उस वक्त pH pKa के बराबर हो जाती है। तो कंक्लूजन ये निकला था कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर होती है उस वक्त log 1 होता है जो 0, तो उस वक्त pH pKa के बराबर होती है। ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था, तो सिमिलर वे में वो आपसे पूछेगा भी, तो इसलिए याद रखिएगा कि whenever you think pKa देना चाहिए था, why he has not provided, तो उसने किसी हिंट में दिया होगा। तो what was the pH when both solutions have a same concentration? 0.4, 0.4, तो 4 थी इसकी pH, हमने लिख दिया यहाँ पर इसकी। एक्चुअली ये इसने बताया था उसका बातों बातों में 4.0 इज अ pKa। फिर हमने लिखा log, और फिर जो हमने लिख दिया salt। सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, यू कैन सी द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज दिस वन, तो ये हमने लिखा सॉल्ट है ये, एंड सिमिलरली ये एसिड है। तो इस बेस के ऊपर जो है हम इसको इस तरह देखते हैं, तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे 0.5। आई एम अगेन सेइंग कि देयर इज नो नीड टू यूज वॉल्यूम, अदरवाइज वी हैव टू यूज द वॉल्यूम। तो उसने कहा था शुरू में कि इग्नोर कर दे वॉल्यूम, क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म रखने के लिए। नाउ इफ वी सॉल्व इट, तो pH इज इक्वल टू 4.0। लेट्स सी आंसर क्या आता है। इसका आंसर आता है हमारे पास log 5/3, 0.221 एंड प्लस 4.0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4.221। तो ये pH जो है इसमें हमारे पास जो चेंज आया, तो सी दिस इज अ चेंज विच इज रिकॉर्डेड। तो कितना चेंज आया? द चेंज इज वेरी स्मॉल। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कैसे स्मॉल है। तो चेंज इज 0.221 का जो है चेंज आ गया इसमें। नाउ यूज अ कॉमन सेंस। एक्चुअली व्हेन यू आर एडिंग बेस, तो pH तो इंक्रीज करेगी, राइट? अगर यही काम जो है हम वाटर में करते, तो H2O प्लस 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड करता, वॉल्यूम अगर इग्नोर करते हैं हम इसका, तो OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट शुड बी 0.1। Kw is equals to H ion concentration and OH ion concentration। इसका आंसर 0.1, इसका आंसर leave it, and 1.0 10 to the power -14। फिर ये वहां जाके डिवाइड हो जाता, तो आंसर क्या आता? तो उस वक्त आपके पास आंसर आ जाता है इसका H आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो जाती 1.0 10 to the power -13, और व्हेन यू अप्लाइड लॉग, तो आपके पास माइनस लॉग एंड माइनस लॉग, तो ये बन जाता आपके पास pH, और ये हो जाता आपके पास 13। अब यहाँ पे देखें चेंज कितना आया। प्योर वाटर की जो pH होती है कितनी होती है? 7 होती है।
तो यहाँ पे जो चेंज है दैट इज टू लार्ज। 7 से एकदम हो गया 13, मतलब ये हो गया 6 का चेंज आ रहा है, 6। तो दिस चेंज, ये वही सेम सॉल्यूशन व्हेन एडेड टू वाटर, तो 6 pH को चेंज कर रहा है, जबकि यहाँ पर 0.22 सिर्फ चेंज आया, ठीक है। दैट इज आल्सो अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसकी वजह से ऐसा था। तो पहली बात तो इस क्वेश्चन को समझना था, राइट। ये पूरा इसका क्लियर कॉन्सेप्ट था ना। उसी का पार्ट बी जो है उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया कि ये कर दिया कॉपी, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ना दिस विल बी पार्ट बी, थोड़ा सा चेंज करना है इसको। तो पार्ट बी, न्यू पीएच व्हेन, इस वैल्यू को भी चेंज कर देते हैं, व्हेन 0.2 मोलर HCl इज एडेड, ठीक है। तो बल्कि इसको ठीक है। नाउ इन दिस केस यू हैव टू सी कि जो आप H आइन ऐड करेंगे वो किस सिलेक्शन करेगा। आपने इसमें ऐड कर दिया H आइन, ये आपने ऐड किया। इसको किस चीज सिलेक्शन करना है, बफर सॉल्यूशन में। तो बफर सॉल्यूशन में होता क्या है, बफर सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं। एक होता है वीक एसिड और एक होता है उसका कॉमन आयन। तो you can see कि which particle has to react with this, either this one or this one. So it is obvious कि this particle will react and now it will become undissociated acid. So this was actually salt and this is weak acid. If you want to see the diagram, आपको वो डायग्राम की बात में उसमें करना है तो वो भी उससे भी समझा सकते हैं, और उसके अलावा भी जो है आपको ये वाली डायग्राम से भी समझा सकते हैं। तो इस वक्त जो है थोड़ा सा मामला चेंज होगा इसका। हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, इस पूरी डायग्राम को ही कॉपी कर लेते हैं। तो नाउ द चेंजेस आर थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। नंबर 1, यहाँ से इसको हम कैंसिल करते हैं कि दिस इज OH, दिस इज H नाउ, एंड यू आर एडिंग 2 मोल्स। एंड सिमिलरली H विल रिएक्ट विद दिस आइन, तो यहाँ से इस आइन को चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको क्रॉस कर दिया मैंने यहाँ से, एंड सो दीज पार्टिकल्स विल चेंज, ये रिएक्शन ही पूरा चेंज हो जाएगा। तो इसमें इस वक्त जो रिएक्शन होगा दैट इज इथेनोएट आयन विल रिएक्ट विद द 2 हाइड्रोजन आयन आपने ऐड किए थे, तो ये उसमें से 2 यूज हो जाएंगे एंड यू विल गेट 2 CH3COOH, ये हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर रिएक्शन जो है आपके पास इसके मोल्स हो जाएंगे कम, आउट ऑफ 4 2 रह जाएंगे, जबकि ये वाले मोल्स जो है ऑलरेडी आपके पास 4 थे, ये आपके पास 4 थे ऑलरेडी। अब जो 2 वहां से कन्वर्ट हो गए इस फॉर्म में, तो आपके पास ये 4 से 6 हो गए आपके पास अब। तो यहाँ पे जो रेशियो है आपका वो चेंज हो गया, वो 4 की बजाय अब आपके पास हो गए ये 6 हो गए और ये 2 हो गए। इसको कैलकुलेशन की फॉर्म में बार बार डायग्राम हमने आपको दिखाई सेकंड टाइम, और इसमें जो है अगर हम इसको लिखते हैं कि स्टार्ट में क्या था, फिर ऐड आपने क्या किया, एंड फिर आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ। तो स्टार्ट में जो आपके पास थे वो कॉन्सन्ट्रेशन आपको बताई थी उसने, एंड दैट वाज 0.4 ये था एंड 0.4 ये था। देन यू एडेड 0.2, आपने ये ऐड कर दिया इसमें। अब इसने यहाँ से हम लिखेंगे 0.4 माइनस 0.2, जबकि यहाँ पे लिखेंगे 0.4 प्लस 0.2, जिसकी वजह से दिस पार्ट एंड दिस पार्ट द आंसर विल बिकम डिफरेंट। इसका आंसर आ जाएगा 0.2, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 0.6। नाउ इसमें फिर जो है आपने आपको बताया था कि इंटर कन्वर्जन होता है कि इफ द सॉल्ट रिएक्ट इट विल प्रोड्यूसेस वीक एसिड, इफ वीक एसिड रिएक्ट इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट। तो यही जो है रेशियो चेंज हो रही होती है। नाउ अगेन अप्लाइंग हेंडरसन इक्वेशन,
तो pH is equals to pKa plus log salts concentration upon weak acids concentration. तो pKa उसने हिंट दिया था क्वेश्चन में एंड दैट वाज आई थिंक 4. तो 4 आपका pKa हो गया, फिर आपने log लिखा और सॉल्ट है आपका इस बार 0.2 एंड एसिड है 0.6. इससे जो आपके पास चेंज आ रहा है 4 प्लस, तो आपके पास ये हो जाएगा log 2/6 and that is negative 0.477. तो प्लस कर देते हैं 4, जिससे आंसर हो जाएगा 3.52. that is a pH. तो दिस वे वी विल हैव इफ यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एंड इट्स अ वेयर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि बच्चों के पास अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं कर सकते. और ये जो है अब इंशाल्लाह आप जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं. ठीक है, इसी बात के लिए जो है मैं थोड़ा सा आपको एक और चीज जो है दिखाता हूँ. A buffer is an aqueous solution containing both a weak acid and a weak base that are a conjugate acid-base pair. The buffer shown contains the weak acid acetic acid and its conjugate base acetate. These species are an aqueous solution containing both a weak acid and a weak base that are a conjugate acid-base. A buffer is an aqueous solution containing both a weak acid and a weak base that are a conjugate acid-base pair. The buffer shown contains the weak acid acetic acid and its conjugate base acetate. These species are dissolved in water. Water molecules are not shown in this animation to draw focus to the buffer components. A buffer solution has the ability to resist changes in pH upon the addition of small amounts of either acid or base. Choose to add a strong acid or a strong base to the buffer by clicking one of the buttons. Only hydrogen ions, H+ from the hydrochloric acid are shown entering the hydrogen ions, H+ from the hydrochloric acid are shown entering the solution. Chloride is not shown because it is a spectator ion. It does not participate in the reaction. The strong acid H+ reacts with the base component of the buffer acetate, CH3COO-, producing the acid component of the buffer acetic acid, CH3COOH. The buffer has resisted a change in pH by removing strong acid H+ from the solution. Only hydroxide ions, OH- from the strong base sodium hydroxide are shown entering the solution. Sodium ions are not shown because they are spectator ions. They do not participate in the reaction. The strong base hydroxide, OH-, reacts with the acid component of the buffer acetic acid, CH3COOH, producing the base component of the buffer acetate, CH3COO-, and water. This buffer has resisted a change in pH by removing the strong base hydroxide from the solution. A buffer is an aqueous solution containing both a weak acid and a weak base that are a conjugate acid-base pair. The buffer shown contains the weak acid acetic acid and its conjugate base acetate. These species are dissolved in water. Water molecules are not shown in this animation to draw focus to the buffer components. A buffer solution has the ability to resist changes in pH upon the addition of small amounts of either acid or base. Choose to add a strong acid or a strong base to the buffer by clicking one of the buttons. Only hydrogen ions, H+ from the hydrochloric acid are shown entering the solution.
Chloride is not shown because it is a spectator ion. It does not participate in the reaction. The strong acid H+ reacts with the base component of the buffer acetate, CH3COO-, producing the acid component of the buffer acetic acid, CH3COOH. The buffer has resisted a change in pH by removing strong acid H+ from the solution. Only hydroxide ions, OH- from the strong base sodium hydroxide are shown entering the solution. Sodium ions are not shown because they are spectator ions. They do not participate in the reaction. The strong base hydroxide, OH-, reacts with the acid component of the buffer acetic acid, CH3COOH, producing the base component of the buffer acetate, CH3COO-, and water. This buffer has resisted a change in pH by removing the strong base hydroxide from the solution. ओके बेटा, थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। बफर का टॉपिक जो है तकरीबन एंड हो गया है और इसमें जो है एक छोटी सी चीज़, एक एप्लीकेशन है बफर इन ब्लड जो है वो थोड़ा सा हल्का सा स्लाइटली डिफरेंट है, तो इसलिए जो है उसको हम नहीं करवा रहे अभी फिलहाल। कुछ क्वेश्चन जो अभी तक किया है उसको हम जरा देख लेते हैं। तो ये एक वर्कशीट है जो आपको बुकलेट में मिलेगी। एंड हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, मिथेनोइक एसिड इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड and naturally aren't staying or naturals में write equation dissociation of methanoic acid, show what is meant by weak acid. ना वीक एसिड जो है उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, मैं जल्दी में लिख रहा हूं, तो वीक एसिड इज इक्वल टू एसिड विच partially dissociates. Use an equation. तो methanoic acid formula is given and we have to show by equation, तो reversible का sign आएगा and then we have to write this ion and this ion. The second part he says के this much solution of this has H ion concentration this much. Calculate the pH of the solution and give one reason why the pH scale is more convenient measuring acid concentration than H ion. So it's of 2 mark, 2 मार्क बोले इसने। तो इसने आपको जो है although it's a weak acid, उसने आपको सिर्फ H ion की concentration दे दी, तो आपने सिर्फ लिखना था यहाँ पर H ion concentration is equals to 1.55 10 to the power -3 and then you need to only apply log. आपने यहाँ पे माइनस लॉग लगा दिए, यहाँ पे माइनस लॉग लगा दिए, तो ये बन जाएगा पीएच एंड दिस विल बिकम, इसका एक आंसर आ जाएगा। अब जो सेकंड पार्ट था कि व्हाई इज द कन्वीनियंट वे, इसका जो आंसर लिखना है, कन्वीनियंट क्यों हुआ, बिकॉज पीएच ड्रेस अप large numbers, large या weird numbers। अगर हम pH को नहीं यूज करते तो देखिए आपके पास इसका जो आंसर है ये इट्स वेरी ट्रिकी। आपके पास जो इसका आंसर आएगा दैट विल बी वेरी सिंपल। तो लॉग जो आपको बताया था एक टूल है जिसकी वजह से ये काम आसान हो जाता है। एक्सप्रेशन फॉर द Ka ऑफ मिथेनोइक एसिड, तो आपने इक्वेशन ऊपर लिखी थी, इसी इक्वेशन की बेस के ऊपर हम Ka लिख सकते हैं। इसके लिए हमने लिखा Ka इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथेनोएट आयन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H आयन and divided by the concentration of methanoic acid. Right? Now, calculate the value of Ka and pKa for the methanoic acid. Now he says do it. Do it. Now थोड़ा सा tricky है, हल्का सा, और अगर आपको बात याद है तो फिर मसला नहीं होगा। And the equation आपने लिखी थी ऊपर ये, sorry, with HCO negative and H ion। आपको ये बात बताइए कि मोनोबेसिक एसिड के लिए अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, और अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और अगर ये x है तो ये भी x होगा। तो आपको H ion की कॉन्सेंट्रेशन व्हेन ही हैज प्रोवाइडेड यू, उसने आपको दे दी है, तो आपने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.55 10 to the power -3, तो बेटा इसकी भी वैल्यू 1.55 10 to the power -3 हो जाएगी। एंड वीक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी आपको दी हुई है, तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट विल बी दिस वन, तो दैट इज 1.5 10 to the power -2।
सब कुछ आपके पास है। के ए इज इक्वल हो जाएगा 1.55 10 रेज़ टू द पावर -3। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ट्वाइस तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया एंड नीचे आ जाएगा 1.5 10 रेज़ टू द पावर -2। इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब वो आंसर आ जाएगा देन यू ओनली नीड टू अप्लाई माइनस लॉग हियर एंड माइनस लॉग हियर। तो आपके पास के ए भी आप निकाल दिया, पहले आप के ए निकालेंगे, इसके बाद जो है आप फिर पी के निकाल देंगे। एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ दैट डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेथनोइक एसिड। छोटा सा एक मसला जो है मेरे पास वो कैलकुलेटर का है, तो मैं इसका जो है आंसर चले बहरहाल दिखा देते हैं आपको। इसका कुछ आंसर जो है, एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ मेथनोइक एसिड दैट हैव डिसोसिएटेड इन दिस सॉल्यूशन। लेट्स से मैं इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ कि आपने ऐसे लिखा, फिर आपने ऐसे लिख दिया ना, दिस इज डिसोसिएटेड and this is undissociated, this is total। तो आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताइए, ये 1.5 10 टू द पावर -2, और आपके पास जो है इसमें से जितने मॉलिक्यूल टूट रहे हैं वो आपके पास आ रहा है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो आपके पास इसका आ गया आंसर 1.55 10 टू द पावर -3। तो इतने में से आउट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इतने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होते हैं एंड 100 में से x, तो ये इसकी परसेंटेज आ जाएगी, द परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल आउट ऑफ 100, राइट। इस तरीके से द सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इंफॉर्मेशन के ए वैल्यू प्रोवाइड। सी द के ए वैल्यूज आर गिवन एंड फॉर दिस ये के ए आपको पता है कि इट्स डायरेक्टली विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड एनाइन एंड डिवाइड बाय, तो इसके साथ ये इन्वर्सली होता है, बताया था आपको, और इसके साथ डायरेक्टली होता है। तो हायर value of Ka is equals to stronger acid and vice versa. So what information Ka value indicates strength of acids, और इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि degree of dissociation, मतलब ये भी बता देता है, रेशियो दे रहा है ना आपको कि कितने परसेंट डिसोसिएट होगा और ये होगा। इस तरीके से द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हेन दीज सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर ब्ला 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 ब्ला, तो इसमें जो है इथेनोइक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स टुगेदर, सल्फ्यूरस एसिड सॉरी, एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्पेस। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनाना है आपको, एसिड 1 बेस 1 एंड एसिड 2 बेस 2 के हिसाब से। सी इस वाले को देखें और इस वाले को देखें, आप पहले इसको देख लें कि ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन क्या हो रहा है, इट्स अ डोनर। अगर ये डोनर है तो ये एसिड हो गया, एसिड 1 कर दिया इसको मैंने, और जब इसका H निकल जाएगा तो दिस विल बिकम बेस 1, ठीक, ये एसिड का बेस हो गया। इस तरीके से अगर हम यहां पर बात करते हैं, इसको देखते हैं, तो ये क्या चीज है, ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन इट एक्सेप्ट, अगर ये एक्सेप्टर है तो ये बेस हो जाएगा और ये फिर हो जाएगा इसका एसिड। तो इसको जो है हमने एसिड और एसिड कर दिया, इसको हम 2 2 कर देते हैं दोनों को, ताकि जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन में आसानी हो जाए। वैसे आपको बता दूं, याद करवा दूं आपको कि अगर आपसे कहा था कि ये आपके पास एक सब्सटेंस दिया है HX, इफ यू वांट टू मेक अ कॉन्जुगेट एसिड, इसका बनाना है आपको, या फिर आपको इसकी कॉन्जुगेट बेस बनानी है, तो इसके लिए हिंट ये था कि इफ यू वांट टू मेक एन एसिड देन यू नीड टू ऐड H+, एंड इफ यू वांट टू मेक बेस तो आप उसमें से ये सेपरेट कर देंगे। मींस इसके लिए इफ यू हैव अ HX, अगर आप इसका ऐसे बनाना चाहते हैं तो देन यू नीड टू राइट H2X, पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि अगर आप बेस बनाना चाहते हैं तो X नेगेटिव। व्हेन एवर H रिमूव्स, तो H जब जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज छोड़ता है। HCl लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा H2Cl पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाएगा आपके पास Cl नेगेटिव। H2O लिखते हैं तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाएगा OH नेगेटिव। NH3 लिखते हैं तो दिस विल बिकम NH4 पॉजिटिव, और यहाँ से बन जाएगा NH2 नेगेटिव।
तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है आपको पहले बता चुके हैं एएस में, तो ये बना सकते हैं. Predict and explain acid-base reaction take place if ethanoic acid is mixed with phenol. Include the equation. तो this is a organic, इसको हमें नहीं करना, हमने छोड़ दिया इसको, इस वाले पार्ट को. इस तरीके से इसका लास्ट पार्ट जो है, the pH value this of hydrochloric acid different from this much molar of ethanoic acid. Calculate the pH of these two acids. Show all your working. Okay. तो HCl लिख दिया हमने और यहाँ पे लाइन खींच दी और यहाँ पे लिख दिया हमने इथेनोइक एसिड. इसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए HCl की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन H आयन की होगी, एंड दैट इज गिवन 0.045, दैट इज मोलर गिवन. जबकि उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको Ka इज इक्वल टू आपको करना पड़ेगा H आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड देन इथेनोएट आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड देन डिवाइड करना पड़ेगा आपको इथेनोइक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से. इस केस में आपके पास जो है, आपने लिखा कि H आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 0.45 एंड यू नीड टू ओनली अप्लाई लॉग. माइनस लॉग यहाँ पे लगा दें, माइनस लॉग यहाँ पे भी लगा दें, दिस बिकम pH. इसके आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, खत्म. स्ट्रॉन्ग था. उस केस में आपको जाने के लिए आपको Ka की वैल्यू चाहिए कि Ka की वैल्यू कहाँ से लाएं. तो Ka की वैल्यू जो है लाजमी क्वेश्चन में दी होगी उसने. तो इथेनोइक एसिड की Ka की वैल्यू जो है दिस इज 1.7 10 टू द पावर -5. तो 1.7 10 टू द पावर -7 यहाँ आ गया. वीक एसिड जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको दी है 0.045. अब ये वाली बात जो है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है. इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा, तो x स्क्वायर आ जाएगा 1.7 10 टू द पावर -5 था, इंटू 0.045 हो गया आपके पास. फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, उसके बाद आपके पास x आ जाएगा. x मीन्स आपके पास आ जाएगा सिंस x इज इक्वल टू H आयन, तो आपने फिर जो है H आयन लिखा और उसके बाद जो है इसका जो आंसर आएगा वो लिख दिया आपने, और उसके बाद आप लगा देंगे इसके साथ माइनस लॉग. इस तरीके से दिस इज अ वे जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. एंड एक और रास्ता भी था इसके सॉल्व करने के लिए, वो था आपके पास फार्मूला जो आपको दिया था शुरू में, एंड दैट वाज H ion concentration is equals to under root Ka into weak acids concentration. तो जब ये आपके पास आ जाएगा तो आप शुरू में इसके साथ फिट कर दें माइनस लॉग इधर भी और माइनस लॉग इधर भी, तो ये बन जाएगा आपके पास pH. यहाँ पे आपने लिखना है माइनस लॉग, फिर आपके पास ब्रैकेट आएगी, उस ब्रैकेट में अंडर रूट के ए की वैल्यू जो है दैट इज 1.7 10 टू द पावर -5 एंड वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 0.045. दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे आप फार्मूला यूज कर लें या वैसे कर लें. तो इस तरीके से जो है हम इसके बफर के क्वेश्चंस जो हैं और वीक एसिड के क्वेश्चंस दोनों चल रहे हैं, तो इनको हमने कर सकते हैं, कर रहे हैं. और ये वर्कशीट जो है आप लोग सॉल्व करेंगे. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. इसमें ये कह रहा है आपसे कि एक एक्सप्रेशन दैट लुक्स सिंपल, तो हम जो है बजाय इसके कुछ और देख लेते हैं. बफर के बाद क्या है, ये टाइट्रेशन कर्व आ गई, ये नहीं है, तो लास्ट क्वेश्चन का देखते हैं. फिर एक्सप्रेशन फॉर द Ka, तो हमने लिखा कि HA partially dissociate to form this and this, and इसका Ka जो है that becomes H ion concentration, anion concentration and the concentration of weak acid. यूनिट्स नहीं पूछे, आगे बढ़ते हैं. कैलकुलेट द pH of this at this. सी वीक एसिड है K, तो देना पड़ेगा उसको, वैल्यू ऑफ Ka इज गिवन, राइट. तो pH फाइंड करनी है, तो इसके लिए जो है हमारे पास दोनों में फार्मूला इस बार यूज कर रहा हूँ. तो मैंने लिखा H आयन कॉन्सेंट्रेशन अंडर रूट Ka इंटू वीक एसिड्स कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं. एंड साथ इसके अगर हम माइनस लॉग लगा देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास pH आ जाएगी. ये मैंने माइनस लॉग लगा दिया इधर भी. तो दिस इज pH. नाउ द अदर पार्ट इज माइनस लॉग, अंडर रूट करेंगे 1.45 10 टू द पावर -4 लिखा. वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन इज 0.25. इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास. अच्छा, द नेक्स्ट पार्ट इज calculate this. Okay,
The mixture of this and sodium salt can be used to prepare buffer solution, right? State and explain the effect on pH of this buffer solution when small amount of hydrochloric acid is added. The effect on pH of this buffer when small amount of it. So pH will slightly, अब आप चेंज नहीं लिख सकते और फिर उसकी रीजनिंग दे देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे। बिकॉज तो हमारे पास हो गया कि जो आपने इसमें एच आइन ऐड किया था, आपका ये एसिड है, मैं लिख देता हूँ, एक इसने रिएक्शन करना है, एक कॉमन आयन नहीं करना है, कॉमन आयन हो गया आपके पास, इसने करना है। तो आप सोच लें कि ये आपका जो है इन दोनों ने रिएक्शन करना है, तो कौन इससे रिएक्शन करेगा? तो लाजमी सी बात है कि इसके साथ एसिड तो रिएक्शन नहीं करेगा, ये करेगा, और आपके पास बन जाएगा ए एच, सॉरी या एच ए, ये बन जाएगा। और इसको जो है हम कहते हैं सॉल्ट, वैसे हम कहते हैं वीक एसिड। तो देखें, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, ये आपने ऐड किया, तो पीएच जो है इसकी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी? तो देखें, वी नो के इट रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, लेकिन पीएच में थोड़ा सा फर्क तो आएगा। वी हैव डन द कैलकुलेशन, तो इसलिए जो है यहाँ पे लिखेंगे स्लाइटली डिक्रीजेस। तो चेंज नहीं लिखना आपको, चेंज तो एसिड बेस दोनों से हो सकता है, ठीक है? तो डिक्रीज इज एप्रोप्रिएट टर्म। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, या जो इक्वेशन लिखी हमने के कॉमन आयन या salt react with added acid HCl, and this way H ion concentration and pH remains almost same. The concentration of buffer HA, calculate the concentration of anion in the buffer pH इतनी है, बहरहाल देखते हैं इसको। तो हेंडरसन इक्वेशन आ गई यहाँ पर, pH is equals to pKa plus log salt upon weak acids concentration, ये लिख दिया हमने। Now calculate the concentration of HA in buffer, calculate the concentration of anion in this buffer when the pH is 3.9। तो pH उसने बता दी 3.59 लिख दिया हमने। अब जो है आपको दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बतानी है कि बफर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से बता दी है, लॉग भी लिख दिया मैंने। एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ही सेइंग के 0.25 डन हो गया। एनाइन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट फाइंड करनी है, छोड़ दिया इसको। एंड पीकेए मस्ट बी गिवन हियर, तो पीकेए तो नहीं दिया, के दिया हुआ है, तो इसका पीके बन सकता है आराम से। तो हम यहाँ पे लिख दिया पी के ए की वैल्यू लिखते हैं 1.45 10⁻⁻⁴, एंड इफ यू वांट टू प्लेस पी, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे लगाते हैं माइनस लॉग। नाउ वी नीड टू सॉल्व इट बस। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, और उस लॉग से अगर जान छुड़ानी होगी तो लॉग वहां जाके डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, और एक्स की वैल्यू जो है आपके सामने आ जाएगी, ठीक है जी। तो लेट्स इसका आंसर जो है इसको सॉल्व करने पे, ये अगर इसका आंसर जो है, मैं मतलब वैसे ही रफली मेरे पास कैलकुलेटर का इशू आ रहा है ज़रा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका आंसर आ गया 1.0 आ गया, और इधर हमारे पास आ गया 3.59, और उधर आ गया हमारे पास log x अपॉन 0.25। 1 मान जाके माइनस हो जाएगा, 2.59 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे log x अपॉन 0.25। पहले log से जान छुड़ानी होगी आपको, तो इसके बाद ये हो जाएगा log इनवर्स 2.59 अपॉन 0.25, और जो इसका आंसर आ जाएगा, लेट्स से इसका आंसर जो है वो आ गया फॉर एग्जांपल 0.0166। तो आप इसको फिर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसका आंसर निकल सकता है। कैलकुलेटर का थोड़ा सा इशू वरना तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। तो दिस वे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो आपको ये वर्कशीट भी मिलेंगी, तो इसको जो आपको सॉल्व करना है,
और जो है फिर इंशाल्लाह जो है इसको हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।